अब आइए अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, और तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होता क्या है कि अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर एज ऑफ 8 ईयर्स इन फीमेल एंड एज ऑफ 9 ईयर इन मेल। तो ये बताया गया कि 8 साल से पहले अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल में देखने को मिल रहा है, या मेल में 9 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखिए प्यूबर्के एंड टिलार्के। तो देखिए प्यूबर्के और टिलार्के स्टेज 2 में हमको देखने को मिलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी देखिए बताई गई थी कि जेनाइटेलिया जो है ये स्टेज 2 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टेनर स्टेज 3 में हमको प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ होगी। और उसको फिर देखिए कॉज बताया गया कि ये क्यों होता है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्यों होता है। तो इंक्रीज सेक्स हार्मोन एक्सपोजर और प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन का एक्सपोजर या तो ज़्यादा हो जाएगा, या तो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, प्यूबर्टी की बात आई, देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिख रखे हैं कि प्यूबर्टी जो होती है ये हमको क्यों गेन होती है। तो प्यूबर्टी इसलिए गेन होती है ना कि GnRH जो होता है ये प्यूबर्टी के टाइम पे पल्सेटाइल मैनर में सिक्रेट होता है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे पल्सेटाइल मैनर में सिक्रेट होता है, और उससे पहले ये कंटिन्यूअस मैनर में सिक्रेट होता है। तो कंटिन्यूअस मैनर में सिक्रेट होता है ना GnRH हाइपोथैलेमस से, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके रिसेप्टर जो होते हैं ये डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इस वजह से जब ये कंटिन्यूअस सिक्रेट होता है तो यहाँ पे इस पे पिट्यूटरी पे वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ से FSH और LH नहीं निकलता है। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे ये पल्सेटाइल मैनर में निकलता है, ठीक है। तो पल्सेटाइल मैनर में प्यूबर्टी के टाइम पे निकलता है, इस वजह से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिलीज होगा और यहाँ पे आके वर्क करेगा, फिर नहीं रिलीज होगा। इस वजह से यहाँ पे जो इसके रिसेप्टर हैं ये डिसेंसिटाइज नहीं होते हैं, ये प्योरली सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से पल्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्यूबर्टी से पहले पल्सेटाइल क्यों नहीं होता, क्योंकि गाबा और मेलेटोनिन का रोल होता है। गाबा और मेलेटोनिन जो होते हैं इसके पल्सेटाइल एक्शन को इनहिबिट किए रहते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये GnRH जो होता है ये पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है। बस यहाँ पे हमारा बताने का मकसद ये था। और यहाँ पे देखिए इंक्रीज सेक्स हार्मोन एक्सपोजर और प्रोडक्शन। तो सेक्स हार्मोन का एक्सपोजर या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कैसे होता है यहाँ हम बात करते हैं। और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी, सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन देखने को मिलेगा, दूसरी चीज़। और सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, प्री मेच्योर क्लोजर एपिफिशियल प्लेट, और इसकी वजह से शॉर्ट स्ट्रेचर देखने को मिलेगा। और इसके टाइप जो है 2 टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में जो बताया गया कि सेक्स हार्मोन के एक्सपोजर या प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से हमको इंक्रीज लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लीनियर ग्रोथ इंक्रीज होगी, साथ साथ सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिशियल प्लेट, एस्ट्रोजन वगैरह जब सीक्रेट होंगे तो ये एपिफिशियल प्लेट जो है, ये ग्रोथ प्लेट, इसको प्रीमेच्योरली क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट स्ट्रेचर हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का नुकसान। और इसके टाइप की बात करें, 2 टाइप का बताया गया कि सेंट्रल एक होता है, एक पेरिफेरल होता है। सेंट्रल को ट्रू भी बोलते हैं, और मोस्टली यही होता है, 80% केसेस में सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है, ठीक। तो देखिए सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है कि GnRH सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब GnRH सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा GnRH सिक्रेशन पल्सेटाइल मैनर में, तो हमको प्यूबर्टी जो है जल्दी देखने को मिलेगी। फीमेल में 8 साल से पहले और मेल में 9 साल से पहले हमको प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। और प्यूबर्टी में हम क्या देखते हैं, स्टेज 2 देखते हैं, ठीक है। प्यूबार्के या टिलार्के देखते हैं। तो ये चीज़ हुई। और ये मोस्ट कॉमन कॉज इसका इडियोपैथिक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज इसका इडियोपैथिक है। और देखिए यहाँ बताया भी गया कि मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक अर्ली एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस ये अर्ली एक्टिवेट हो जाती है, इस वजह से हमको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है। जबकि और क्या है, सीएनएस ट्यूमर की वजह से भी हमको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है। तो सीएनएस ट्यूमर में देखिए हेमाटोमा है, ग्लियोमायोमा है और एपेंडाइमोमा है। इन सब की वजह से GnRH जो होता है ये पल्सेटाइल मैनर में जल्दी सिक्रेट होने लगता है, इस वजह से हमको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कोई भी हो, चाहे सेंट्रल हो या पेरिफेरल हो, अगर कोई प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो हमको मालूम है 80% ये सेंट्रल ही होती है। इस वजह से MRI करना ज़रूरी होता है, ठीक है। पहली स्क्रीनिंग हम MRI करेंगे ही अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, ये चीज़ हम बताएं। और ट्रीटमेंट की बात अभी हम बाद में करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब GnRH ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो यहाँ से FSH और LH ज़्यादा सीक्रेट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जब ये ज़्यादा सीक्रेट होगा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो एक्शन है ना ये ज़्यादा होगा, और ये जाके इनहिबिटरी फीडबैक दिखाएंगे। लेकिन ये इनहिबिटरी फीडबैक नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ट्यूमर की वजह से ये बराबर सीक्रेट हो रहा है। तो इस वजह से इस कंडीशन में देखिए FSH और LH बढ़ा रहेगा, ठीक। तो सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी अगर है तो इसमें हम पता कर लेंगे कि FSH और LH बढ़ा ही रहेगा सेंट्रल प्यूबर्टी में। और अभी हम बात करते हैं पेरिफेरल में क्या होगा। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में। और पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, तो देखिए 20% केसेस में खाली देखने को मिलता है, और ये GnRH इंडिपेंडेंट होती है। जबकि ये GnRH की सिक्रेशन की वजह से हो रही थी, ये देखिए GnRH इंडिपेंडेंट होती है। और इंक्रीज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन और एक्सपोजर टू एक्सोजिनस सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से हमको ये देखने को मिल सकता है
प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, या हो सकता है एक्सपोजर टू एक्सोजिनस सेक्स स्टेरॉइड। तो हो सकता है एक्सोजिनस सेक्स स्टेरॉइड की वजह से इसका एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ गया। और कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में हमको मालूम है कि सेक्स हार्मोन जो है बढ़ जाएंगे, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, और इसमें हमको हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड्रोजन बढ़ते हैं। होमोसेक्सुअल या आइसोसेक्सुअल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें हेट्रोसेक्सुअल भी देखने को मिलता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ हम बता दिए। जबकि सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में कभी भी हेट्रोसेक्सुअल का चांस नहीं रहता है, इसमें पेरिफेरल में हेट्रोसेक्सुअल का चांस भी रहता है, ये चीज़ हुई। और एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर, तो दूसरा कॉज बताया गया कि एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर, तो अगर एस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा है ओवेरियन ट्यूमर से, तब भी हमको एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। ये सारे पेरिफेरल कॉज हुए, इस वजह से इसको पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और ये एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओरियन ट्यूमर जैसे ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। और लीडिंग सेल ट्यूमर, ठीक है, तो लीडिंग सेल ट्यूमर ये आपको देखने को मिलेगा मेल में। और मैक्यूनो अल्ब्राइट सिंड्रोम, तो मैक्यूनो अल्ब्राइट सिंड्रोम में क्या होता है कि एफएसएच सिक्रेट करने वाले जो फॉलिकल होते हैं ना, यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होते हैं, जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होते हैं, और ये म्यूटेशन की वजह से ना ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जब बिना एफएसएच के बाइंड हुए भी एफएसएच रिसेप्टर एक्टिवेट रहते हैं, और इसकी वजह से एस्ट्रोजन वगैरह सीक्रेट होता है। तो मैक अल्ब्राइट सिंड्रोम में इसी वजह से एस्ट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, और हमको पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है। और इसमें देखिए एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, और एस्ट्रोजन जाके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन दिखाएंगे, इस वजह से इसमें जो है एफएसएच और एलएच का लेवल कम होगा यहाँ की, क्योंकि निगेटिव फीडबैक जाएगा, और निगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या हो गया कि सेंट्रल में हमको एफएसएच और एलएच का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि इनहिबिटरी एक्शन नहीं काम कर रहा था, क्योंकि परेशानी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही थी। लेकिन इसमें देखिए पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा है, और ये एस्ट्रोजन जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली पेरिफेरल और सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में ये डिफरेंस देखने को मिले। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट हम कंटिन्यूअस जीएनआरएच दे देंगे, या तो जीएनआरएच एंटागोनिस्ट दे देंगे, तो हमको ये चीज़ का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस जीएनआरएच देंगे तो ये जो जीएनआरएच के रिसेप्टर हैं ये डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीएनआरएच कम हो जाएगा। और अगर जीएनआरएच एंटागोनिस्ट दी तो जीएनआरएच ज़्यादा रहेगा, तब भी इसके रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पाएगा, इस वजह से हमको ये जीएनआरएच का एक्शन कम देखने को मिलेगा। दोनों में क्या हो जाएगा कि एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे अंडरलाइंग कॉज जो है ना वो देख के उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉज है, और ये क्या है कि यहाँ पे जीएनआरएच ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉज है, उस कॉज को हम ट्रीट करेंगे तो हमको इससे निजात मिलेगी। तो ये हो गया हमारा आज का प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का टॉपिक कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती क्या है, कि अगर फीमेल में 8 साल से पहले और मेल में 9 साल से पहले प्यूबार्के या टिलार्के देखने को मिल जाए तो इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और ये इसके कॉज बताएगा कि सेक्स हार्मोन ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है या ज़्यादा इसका एक्सपोजर हो सकता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन का एग्जांपल हम बताएं कि एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया वगैरह, ये ज़्यादा प्रोडक्शन का वो है। और ज़्यादा एक्सपोजर का एग्जांपल तो यहाँ पे देखिए एक्सोजिनस सेक्स स्टेरॉइड वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, यह बताया गया। और इसमें को लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है, और सोमेटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन जल्दी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हमको देखने को मिलता है। और ये दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल मोस्ट कॉमन होता है और इसमें जीएनआरएच ज़्यादा हो जाता है, और पेरिफेरल जो होता है ये जो होता है ये ओनली 20% केसेस में देखने को मिलता है, और ये जीएनआरएच इंडिपेंडेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे एफएसएच और एलएच ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे एफएसएच और एलएच कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीडबैक काम करता है, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक काम नहीं करता है, ठीक है। और सारे कॉजेज़ की हम बात कर लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आइए हम बात करते हैं डिलेड प्यूबर्टी की।